सिंपल सी बात यह है कि इंडिया रैंकिंग में नंबर 1 टीम है, पाकिस्तान नंबर 1 टीम है, लेकिन पाकिस्तान टीम को जो उन्होंने फील्ड में जो एफर्ट किया दाद देनी पड़ेगी। आपके दोनों ओपनर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बॉलर्स ने उसके बाद आके इस मैच को जबरदस्त बनाया। छोटा जब टोटल आप डिफेंड कर रहे होते हैं तो आपको अर्ली विकेट्स की जरूरत होती है। एक दफा नहीं, ये दूसरी दफा हुआ है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ भी अर्ली विकेट्स ली, सेकंड इनिंग्स में छोटा टोटल डिफेंड करते हुए आज भी इन्होंने किया और इस मैच को मुश्किल बनाया इंडिया के बैट्समैनों के लिए। ठीक है, वर्मा जो है वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उन्होंने, 53 गेंदों पर 69 रन, नॉट आउट। देखिए ये जो हम लोगों ने एक भेड़ चाल शुरू की हुई थी ना, स्ट्राइक रेट, अग्रेशन, मैच इस तरह जीते जाते हैं। ये हमारे लिए सबक है कि आपने टेक्निकली वेल इक्विप्ड बैटर्स को लेके आना है, जिनमें रिलायबिलिटी होगी। तुल्लेबाज नहीं लाने, उनसे आप क्या जीते हो? आप क्या जीते हैं? सही कह रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ी सी अब थिंकिंग जो है उसको हमें जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें टेक्निक के ऊपर एम्फेसिस देना होगा, टेक्निक, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं क्रिकेट। चलें देखते हैं, इस पर हम पोस्टमार्टम करेंगे। खुर्रम मंजूर भी बैठे, आमिर सोहेल भी बैठे, क्योंकि दोनों ने पाकिस्तान की सब्ज कैप अपने सर पर सजाई है, पाकिस्तान का स्टार अपनी शर्ट पर लगाया है। तो इनसे ज्यादा दुख किसे हो सकता है? पाकिस्तान से हम सब मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जो लोग जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं। हॉकी जो है वो तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन हो गया, स्क्वाश में कोई चैंपियन नहीं आ रहा, लेकिन अगर क्रिकेट में भी इस तरह हम जीता हुआ मैच हारेंगे तो कौन इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा? इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय शैम्पू एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। हम ब्रेक के बाद आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर की राय आप तक पहुंचाएंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सोहेल और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी अभी खत्म हुआ है एशिया कप का फाइनल और एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दी। तो अगर देखा जाए 2023 के बाद, 2023 में तो भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी 50 ओवर्स के, लेकिन फिर उसके बाद 2024 जो है वो उसमें भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता वेस्ट इंडीज में। फिर इस साल भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती और आज उन्होंने एशिया कप जीता। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में अपनी बर्तरी को मनवाया और यही वजह है कि भारतीय टीम इस वक्त दुनिया की जो रैंकिंग है आईसीसी की T20 रैंकिंग, उसमें नंबर 1 टीम है। खुर्रम मंजूर से शुरू करते हैं। खुर्रम, कहां गलती की जिसकी वजह से यह मैच जो है पाकिस्तान को हारना पड़ा? देखें, एक गलती नहीं है, काफ़ी गलतियां हुई हैं। सही है, पाकिस्तान ने टफ टाइम दिया, सब चीज़ें। अच्छा, इसको हम इस तरह देख लेते हैं कि आप उदास क्यों, जरा जम के बोलें। नहीं, अफसोस हो रहा है, ये कोई खुशी का मुकाम थोड़ी। आप जीता हुआ मैच हार गए, चलो भाई आप हार रहे थे, 1 साइडेड हार रहे थे, आप मैच जीता हुआ हार गए। पहले आपने बैटिंग में, कप्तानी में आपने गलत डिसीजंस लिए, उसके बाद आपने फील्ड में आपने बॉलिंग चेंजिंग्स आपको समझ नहीं आ रही। उस पिच पे जहाँ स्पिनर खेले नहीं जा रहे हैं, आप फास्ट बॉलर लिया है, जब वो पिट गए उसके बाद आपने नवाज को करा दी, जिसको आपने पिछले मैच में 1 ओवर नहीं कराया था। खुदा का खौफ करें, आपको कब तक सीखने को मिलेगा? बैक करते रहो, सही ट्रैक पे हैं, जीता हुआ मैच हार गए आप। लेकिन आमिर, कप्तान बनाने का इनको मशवरा किसने दिया था चेयरमैन साहब को? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना अमित। अब तो चले, जो फैसले हो गए, आगे किस तरह चल रहा है। लेकिन आमिर, लास्ट ईयर इसने नवंबर में अपना डेब्यू किया, T20 डेब्यू। इवन खुर्रम जो बता रहा था कि लाहौर सिटी से भी नहीं खेल रहे थे T20, लाहौर से नेशनल T20 नहीं खेलते ही। बताइए, तो फिर उसमें एकदम से इतना बड़ा ब्लंडर। देखिए, ये जो मशवरे दे रहे हैं ये सारे ब्लंडर्स उन्हीं के हैं ना। हमें देखिए ना, आपने जो भी फैसला करना होता है, आपने प्रोज एंड कॉन्स वो देखने के बाद आपने फैसले करने हैं ना। अब देखिए, ही इज नॉट अ बैड प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं, बट ये सूटेड फॉर टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई। नहीं, लेकिन बात यह है कि आपको असेस करना चाहिए था ना पहले कि भाई इसमें पोटेंशियल है, नहीं है। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि आपको सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने देखना ओवरऑल हमारी क्रिकेट ने अगर इंप्रूव करना है तो किन चीजों की जरूरत है। आपको एक तो जो मैं बार बार उस चीज को मैं दोहराना चाहता हूं कि यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट अग्रेशन। ठीक है, आपने अपनी टीम को जो है वेल राउंडेड बनाना है। देखिए, अगर तिलक वर्मा जैसा इनके पास प्लेयर ना होता,
अंडर 19 से आया वो, ठीक है, इंडिया ए फिर अंडर 19 बैलेंस बैटिंग की। जब डिफेंस की जरूरत है उसने डिफेंस जब सिंगलिंग करने की जरूरत है उसने की, जब जब चौके की जरूरत थी उसने अटैक करके चौका हासिल किया। सो जब तक आपके पास वेल राउंडेड बैटर्स नहीं आएंगे तब तक जो है वो आप आगे नहीं जाएंगे। और उसके बाद देखिए आपको अपना बॉलिंग जो है यूनिट उसको भी अभी आपको ठीक करना है। देखिए एक बॉलर अगर 50 रन देगा 147 डिफेंड करते हुए तो फिर तो काम मुश्किल हो गया ना। और दूसरी चीज 50 रन दिए हमें। और दूसरी चीज ये है कि जब उसने नवाज ने पहला ओवर किया हमने इस चीज का जिक्र किया कि उनका पहला गेंद जो है इतना ब्रेक हुआ, ठीक है, और हमने यही कहा कि उनको अपनी लाइन जो ऑफ स्टंप के बाहर करनी है। 6 रन दिए उन्होंने। वो कौन बताता, उनको कोई बता नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ 6 रन दिए और फिर चेंज और उसने आपको ट्राई नेशन सीरीज खिलाई है। और इस पूरे जो आप एशिया कप कह लें उनकी यूटिलाइजेशन ही नहीं प्रॉपर हो सकी। सही कह रहे हैं। एक बॉलर जो कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था आपने उसकी यूटिलाइजेशन नहीं की। अब उसके दिमाग में यही होगा ना कि यार आई एम नॉट अ गुड इनफ बॉलर नाउ, मैं बैटिंग पे ही तवज्जो दूंगा। ठीक है। सो आई थिंक आपके जो फैसले हैं ना कई दफा वो बैकफायर करते हैं, दूसरों के लिए बहुत नाजुक हो जाते हैं। सही सही। नहीं मुझे अगर 2 ओवर इसको और करवा दिए जाते तो फिर क्या फर्क पड़ता था। और आपने देख लिया पिच कैसी थी, आपने ये भी देखे। आपने हारिस रऊफ को जब पहले 2 ओवर्स में देख लिया कि रिदम में नहीं है, रिदम में नहीं है, फिर भी आपने क्या करना था। खुर्रम कप्तान के बारे में देखें, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। हम उनके दुश्मन नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तानी, हम चाहते हैं पाकिस्तान का परचम अगर आज लहराता दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और जिस तरह संजय मंजरेकर भारतीय खिलाड़ियों के इंटरव्यू ले रहे हैं उस तरह से अगर हमारे खिलाड़ियों के इंटरव्यूज होते, हम जीतते तो कितनी खुशी की बात थी। आप नहीं समझते कि बहुत सारा गलतियां हुई हैं जिनका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। नहीं मैं तो हैरान ही हूँ, एक मैच से बंदा सीखता है, 2 हो 3 हो जाए, कितने मैच हो गए। आप गलती पे गलती इंपॉर्टेंट जगहों पे गलती कर रहे हैं। आप वैसे तो आपने यूएई के खिलाफ, ओमान के खिलाफ, फौरन अफगानिस्तान के खिलाफ ठक से बॉलिंग करने आ जाते थे। आज एक्चुअली में टीम को 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेल लेते, आप बॉलिंग करने नहीं आ रहे, आप बच रहे हैं। मैं ये कहूंगा मैं बच रहे थे, वो छुप रहे थे वो कि मुझे मार लग जाएगी तो मैं यहाँ भी गंदा हो जाऊंगा। बैटिंग में तो कुछ हुआ नहीं, कप्तानी उनसे हो नहीं रही थी क्योंकि 3 जगह उन्होंने गलत डिसीजन लिया, वो तीनों डिसीजन पाकिस्तान के अगेंस्ट गए। ठीक है, अब सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके बाद, क्योंकि अगला जो पाकिस्तान का बड़ा असाइनमेंट है वो T20 वर्ल्ड कप है 2026 में, फरवरी में। अब चंद माह रह गए T20 वर्ल्ड कप में। कौन होगा पाकिस्तान का कप्तान? क्या बाबर आजम और रिजवान की टीम में वापसी होगी? क्या एक आध और बॉलर, जिस तरह आमिर सुहेल कह रहे हैं कि बॉलर भी आपको रखना है। नसीम शाह जब टीम से बाहर होते हैं तो 11 विकेटें उन्होंने ले ली कैरेबियन प्रीमियर लीग में, और यहाँ वो कहते हैं पाकिस्तानी टीम में उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया कि वो फुल्ली फिट नहीं थे। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जोश जगा दे प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।